देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। दरअसल एक बिहार का 12 साल का बच्चा जो है वो अपने ही गांव के एक मेले में अपने परिवार के साथ गया था, जहां से उसका परिवार जो है घर तो लौट गया था, लेकिन जो 12 साल का बच्चा था वो शाम के दौरान जो है अपने घर नहीं लौटा, तो उसका परिवार बेहद परेशान हो गया। जब इस बात की पुष्टि हुई कि शायद उसका बच्चा गुम हो गया है, तो उसके नज़दीकी ही एक पुलिस स्टेशन में वहां पर जाकर गुमशुदा की शिकायत दर्ज करवाता है परिवार। पुलिस गुमशुदा की जो है शिकायत लेती है और उसके बाद जो है बच्चे की छानबीन शुरू होती है। 12 साल का बच्चा जो है बिहार से चलकर ट्रेन से सूरत के प्लेटफॉर्म पर जो है पहुंचता है और वहीं पर बैठा 12 साल का बच्चा जो है कुछ सोच रहा होता है। इसी बीच एक बिहार का जो है सूरत का रहने वाला सूरत में कैटरिंग का काम किया करता था। उसी दौरान जो है प्लेटफॉर्म पर वह व्यक्ति जो है उस बच्चे से मिलता है और बच्चे से मिलने के बाद जो है बच्चे से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद जो है उस बच्चे को अपने साथ लेकर वेसू पहुंचता है, जहां पर वो कैटरिंग का काम किया करता था। बच्चा वहां पर एक दिन रुका और बच्चे से पूछने की कोशिश भी की उस व्यक्ति ने, लेकिन बच्चा जो है वो इधर की उधर बात करके उसको बहका दिया था। लेकिन बच्चा जो है अपने परिवार से बात करने के लिए जो बिहार का जो कैटरिंग का जो व्यक्ति था उसने उसके पेरेंट्स से बात करवाने के लिए कही थी। इसी बीच उसके फ़ोन से एक कॉल जो है वो अपने परिवार को करता है, अपने पेरेंट्स को करता है, और जब इसका नंबर जो है परिवार वालों को मिलता है तो उसी बीच उसका परिवार जो है वो नंबर लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पर वो नंबर पुलिस स्टेशन टेक्निकल जो विभाग होता है। सुबोध राय ये बच्चा जो है क्या लगता है आपका रिश्ते में? भाई का लड़का है, भतीजा हुआ। भतीजा आपका कहाँ से कैसे गायब हुआ? हरदा बाजार से शाम को 7 बजे गायब हुआ। मेला देखने गया था गांव से, वहीं से गायब हुआ। और ये अपनी मर्जी से आया कि कैसे आया ये नहीं बता सकते। वो बच्चे सूरत तक पहुंच गया तो हम लोग वहाँ ढूंढ के बहुत परेशानी में आए कि मार दिया, काट दिया, कितनी निकाल लिया, बेच दिया, क्या हुआ ये नहीं पता। बहुत ढूंढे, नहीं पता चला। उसके बाद 3 दिन के बाद यहाँ से फ़ोन गया, 4 दिन के बाद फ़ोन गया तो 2-4 बात हुई। उसके बाद मोबाइल ये बोला कि फ़ोन नहीं कीजिएगा, तो नहीं किए। तो हम लोग अपना थाना में ये नंबर दिए, तो वहाँ से थाना प्रभारी यहाँ कनेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से जब ये बताया कि हमको बरामद हुई लड़का, तब हम लोग वहाँ से चले सूरत के लिए। थाना घर से किस तरह से किसके साथ मेला देखने गया था? कितने कुछ पैसे लेके गया था? इसकी माँ थी, मौसी थी, मौसी का लड़का था, इनकी बहन थी। वो लोग मेला में रात भर ढूंढते ढूंढते परेशान, नहीं मिला तो हम लोग थाना में जाके रिपोर्ट लिखा दिए। मतलब कहाँ खोजा था इसने आपका बच्चा? सूरत पुलिस ने खोज पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, उधर अगल बगल का जितना भी शहर है देहात में, सब में ढूंढा, नहीं मिला जी। अब कितनी खुशी आपका भतीजा मिल गया? बहुत खुशी, बहुत, जितनी नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा खुशी हुई। सूरत पुलिस के लिए क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अदा हो उसके लिए सर। मेरा नाम पूजा गुप्ता, सब इंस्पेक्टर पूर्णिया, बिहार पुलिस। पूजा जी, आप सूरत आई है, किस वारदात को लेकर क्या कुछ हुआ? हमारे यहाँ एक केस कांड दर्ज हुआ था 10/46/22, जो कि ज्ञानचंद्र राय, इनके बच्चे के पिताजी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया कि दशहरा पूजा घूमने के लिए बच्चा 5 तारीख को निकला अपने परिजनों के साथ। दशहरा वो घूम लिया तो परिजन को बोला कि आप चले जाओ, हम जागरण देख के आएंगे। तो उनके परिजन भी चले गए जागरण देखने के लिए। बच्चा रुका। अगले दिन 6 तारीख को भी सुबह 6 बजे तक बच्चा घर वापस नहीं आया, तो इनके परिजन जो है वो खोजना पीजना शुरू कर दिए। नहीं कुछ पता चला तो 7 तारीख को इन्होंने केस अंकित किया मरंगा थाना में। फिर 8 तारीख को एक नंबर पता चला, जिस नंबर से बच्चे ने यहाँ से कॉल किया था। उस नंबर को ट्रेस किया गया टेक्निकल सेल पूर्णिया द्वारा, तो पता चला कि यह नंबर सूरत का है। फिर सूरत की टीम से संपर्क किया गया, बच्चे के विवरणी पूरा दिया गया, फ़ोटो वगैरह दिया गया, तो सूरत पुलिस ने उसे रिकवर कर लिया। रिकवर करके हमें इन्फॉर्म किया कि बच्चा जो है वो रिकवर हो गया है। तो अपनी टीम के साथ और उनके बड़े पापा के साथ मैं यहाँ बच्चे को आज सुपुर्द कर ली। बच्चे को ढूंढने के लिए कितनी कुछ गुटे बनाए हुए, कोई टीम बनाई
बच्चे को ढूंढने में टेक्निकल टीम पूर्णिया और हमारा मरंगा थाना की टीम बच्चे को ढूंढने में लगी हुई थी। ऐसा बताया जा रहा है बच्चे के द्वारा कि वो घर से 2800 रुपये लेकर घर से निकला था। पैसे कुछ बरामद हुए उसके बाद बचे तो? नहीं, वो बोला कि मैंने काम करने के लिए लिया था और रास्ते में खर्च हो गया। बिहार में एक बच्चा गुम होने का एक केस पुलिस के पास आया था। पूर्णिया पुलिस में 7 तारीख को ये जाहिरात हुई कि ज्ञानचंद राय नाम का 12 वर्ष का एक बच्चा राजा ज्ञानचंद राय ये 5 तारीख को अपनी माता के साथ मेला देखने के लिए गया था और उसके बाद ये गायब है। 7 तारीख को पूर्णिया पुलिस में इसके बारे में एक रिपोर्ट की गई। पूर्णिया पुलिस इस बच्चे को तलाश करने का प्रयास कर रही थी। इसी दरमियान में ये बच्चा अपने परिवार के साथ बात करता है। जिस नंबर से बात करता है वो इन्फॉर्मेशन हमें बिहार पुलिस की ओर से मिली, जिसके आधार पे क्राइम ब्रांच ने वेसू विस्तार में से इस बच्चे को ढूंढने में सफलता पाई है। यह छोटा बच्चा 12 साल का है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। इसके पिता लेबर का ही काम करते हैं, बिल्कुल सामान्य परिवार का बच्चा है। किस परिस्थिति में किस तरह से वो मेले से रेलवे स्टेशन पे गया, पूर्णिया पुलिस को यहाँ की पूरी डिटेल्स हमने दी हैं। ये बच्चा रेलवे स्टेशन पे था। बिहार के ही एक व्यक्ति को जो केटरिंग का काम वेसू में करता है, रेलवे स्टेशन पे बच्चा मिला। बच्चा क्योंकि छोटा था तो वो व्यक्ति इसको अपने यहाँ ले गया, वहाँ रखा, इसके परिवार से बात भी कराई। उसके बाद बच्चे ने बात नहीं की। इतने ही आधार पे पुलिस को इस बच्चे को ढूंढने में सफलता मिली है। बिहार पुलिस यहाँ आ गई है, इसके परिवार के सदस्य भी यहाँ आ गए हैं, बच्चे को सौंप दिया गया है। इस तरह से बच्चे के साथ परिवार का सुखद पुनर्मिलन हुआ है। धन्यवाद। सर, घर से इसके चले जाने की वजह क्या थी? मैन के इसको क्या डर सता? घर से चुरा के इसने मेले में उपयोग में लेने के लिए उठाए थे, ये बच्चा ये बात कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके साथ कौन था, मुरंगा से किस तरह से ये रेलवे स्टेशन तक गया और रेलवे स्टेशन पे कौन इसको सूरत तक लेके आया, हमारी पुलिस ने जो पूछताछ की उसमें रेलवे स्टेशन पे बच्चा अकेला ही दिखाई देता है इसके साथ, और कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। बच्चा थोड़ी घबराहट में भी है, बहुत छोटा बच्चा है, जुवेनाइल है। इस पे बहुत ज़्यादा पूछपरछ करने पे बार बार अपनी वार्ताएं बदल रहा है, कथा बदल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके परिवार के लोग आ गए हैं, पूर्णिया पुलिस आ गई, आगे की इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। बच्चे के साथ इसकी जो शारीरिक स्थिति का मुआयना किया गया, बच्चे के साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार या कोई गलत वर्तन हुआ नहीं है। थैंक यू। चले जाने का मुख्य वजह पैसे ही थे? घर जाएंगे डांट फटकार पड़ेगी माता पिता? घर में पढ़ाई की भी टेंशन होती है। मुझे ये भी लगता है कि घर में किसी ना किसी कारण से बच्चों को जब ज़्यादा डिसिप्लिन किया जाता है तो कोई बच्चा इस तरह से रिवोल्ट करता है, रिबल करता है। बिहार को जैसे ही इस फ़ोन कॉल की डिटेल्स मिलती है और उसके बाद जो है बिहार पुलिस टेक्निकल के आधार पर उसकी छानबीन करती है, और जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि ये नंबर सूरत का है, यानी कि गुजरात के सूरत का है, जहां पर वेसू में ये लोकेशन दिखा रहा है। इस बात की जैसे ही पुष्टि हुई, बिहार पुलिस ने सूरत पुलिस को संपर्क करती है, और संपर्क करने के बाद इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच फ़ौरन जो है वेसू पहुंचती है, जहां पर वो लड़का जो है कैटरिंग करने वाला एक व्यक्ति के पास होता है। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है और वहां से उस बच्चे को लेकर जो है अपने ऑफिस पहुंचती है और बिहार पुलिस को सूचना देती है कि उसका जो 12 साल का मासूम बच्चा है वो सेफ है। इस बात की पुष्टि होने के बाद बिहार पुलिस जो है परिवार वालों को संदेश भेजती है, और उसके बाद वहां से बिहार जो बच्चा है उसका बड़ा पापा यानी कि उसके बड़े पापा जो है और उन बिहार जो है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल जो है बिहार से सूरत के लिए रवाना होते हैं।
आज सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा है कि बिहार का 12 साल का बच्चा जो है सूरत कैसे पहुंचा और सूरत में कहां पर रुका और कैसे बिहार पुलिस के जो है संपर्क में आया, ये सारी जो कहानियां हैं सूरत पुलिस कमिश्नर ने पत्रकार परिषद में उन्होंने बताया कि एक सेफ बच्चा कैसे जो है अब अपने परिवार के साथ में है, क्योंकि उसका परिवार भी यहाँ पर मौजूद है और उसे उसका बच्चा 12 साल का एक